गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप कैसे हैं? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बात करेंगे मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एमएमआर के बारे में। मैं पिछले वीडियो में शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आईएमआर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो उससे वहाँ पर देख सकते हैं। उससे अच्छे हमने क्वेश्चन भी बताया है कि क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आता है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम 24 सितंबर तक है। इससे पहले हम लगभग 70 से 80 क्लास से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फाइल ले लेंगे जो आपके महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि 70-80 क्लास से अगर 10-12-15 क्वेश्चन फंस गए तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते तो इस टाइम आपको कोई मॉक टेस्ट करवाते, लेकिन हमने ऑलरेडी मॉक टेस्ट करवा चुका हूं। आप हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहां प्लेलिस्ट बनी है, 1 से लेकर हमने 108 मॉक टेस्ट लिए हैं 100 क्वेश्चन के। तो अगर वो आप कर लेंगे तो वो भी सही रहेगा, इसलिए हम मॉक टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। हम आपको छोटी छोटी जानकारी दे रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन आने का सिलसिला रहता है वो करंट अफेयर पे ज़्यादा रहता है। जैसे मोर्टेलिटी, जैसे क्या है, इस दौरान कोई भी रिपोर्ट आती है मातृ मृत्यु दर की, तो आपने देखा होगा कि असम में सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आदिवासी लोग हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक, इसलिए वहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा होती है। तो करंट अफेयर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम दें। आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देखेंगे उठा के, तो वहाँ 150 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन करंट अफेयर के। तो समझ लीजिए इतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है करंट अफेयर का। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे मातृ मृत्यु दर, हम ऑलरेडी शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसका वीडियो छोटा सा है, आप उसको देख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर 2014-16 में 130 प्रति लाख से घटकर 2018 में 18 से 20 में 97 प्रति लाख हो गई है। जो मातृ मृत्यु दर निकाली जाती है वो 1 लाख पर निकाली जाती है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1 लाख पर, ठीक है, 1 लाख पर मातृ मृत्यु दर निकाली जाती है, 1 लाख पर, ठीक है। अब देखेंगे भारत में, देखो भारत में क्या है, भारत में मृत्यु दर 26% की गिरावट दर्ज की गई है। अब देखिएगा बात यह है कि पूरे भारत में, यहाँ पर किसी स्टेट की बात नहीं हो रही है, पूरे भारत में 26% गिरावट मातृ मृत्यु दर देखने को मिली है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है, मातृ मृत्यु दर बहुत कम हो रही है, तो जो अच्छी चीज़ है, क्योंकि 26% यानी 26% हमने कम देखा है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के 8 राज्यों में मृत्यु दर 70 प्रति लाख से भी कम हो गई है, यानी कि 70 से भी कम हो गई 1 लाख पे मरने वालों, यानी कि प्रति 1 लाख पर जितनी महिलाएं मरती हैं 1 वर्ष के अंदर, उसे हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटका शामिल हैं। अब देखिए इसमें केरल में क्वेश्चन बस यही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर कहाँ है, तो असम में, और सबसे कम जो मातृ मृत्यु दर है वो केरल में मात्र 19 है। कहने का मतलब है 1 लाख वहाँ पर जो मातृ प्रसव कराती हैं, महिला प्रसव कराती हैं, उस दौरान मात्र 19 महिलाएं एक्सपायर होती हैं। क्यों? केरल एक पढ़ा लिखा राज्य है, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है, क्योंकि वहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए माता जब गर्भ में होती है, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है, उस दौरान उसको क्या पोषण चाहिए, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, ये पढ़े लिखे लोग अच्छे से जानते हैं। वही रही बात आदिवासी की, यानी असम में आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनको शिक्षा का ज्ञान थोड़ा कम है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हो पाते हैं और वहाँ पर अधिक मृत्यु दर देखने को मिलती है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है केरल और असम में। तो सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कहाँ होती है? असम में, और सबसे कम कहाँ है? केरल में। मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आप चाहें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का लिख सकते हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा असम और सबसे कम केरल याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम एमएमआर दर असम में है। देखो यहाँ पर मैंने बता ही दिया, पहले ही बात डिस्कस कर चुका था कि असम में आपको 195 देखने के बाद, इसके बाद मध्य प्रदेश में, और इसके बाद 167 उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश में मुख्य सेवका का एग्ज़ाम दे रही हैं तो आप उत्तर प्रदेश का ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल से अगर कहीं क्वेश्चन बन जाएगा तो आप देखिएगा कि यहीं पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा 167, ठीक है। ये आप सबसे ज़्यादा, सबसे कम 19 केरल में, और सबसे ज़्यादा असम में 195, और आपके उत्तर प्रदेश में 167। ये 3 डाटा आप अच्छे से याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो मातृ मृत्यु दर होती है 1 लाख पर निकाली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, एमएमआर की न्यूनतम दर केरल में सबसे कम एमआर 19 है, इसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना। देखो जहाँ पर लोग साक्षर होंगे वहाँ पर मातृ मृत्यु दर कम होगी। देखो केरल है साक्षर, महाराष्ट्र भाई, मुंबई आपका, तेलंगाना, ये लोग साक्षर हैं, ठीक है, वहाँ पर साक्षरता दर ज़्यादा है, इसीलिए वो माता के प्रति जागरूक रहते हैं, सचेत रहते हैं, ठीक है। क्या माता को चाहिए, वो सब चीज़ें जानकारी के
उनकी पर्याप्त मात्रा में रहती है, लोग साक्षर हैं क्या जानते हैं क्या, इसलिए वहाँ पर कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में भी लक्ष्य 3.1 का उद्देश्य वैश्विक मातृ मृत्यु दर को वर्ष 2030 तक प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है। यानी यूनाइटेड नेशन ने भी लक्ष्य रखा है कि 70 से कम करना है, ठीक है, 2030 तक ये लक्ष्य रखा है, जिसके लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP यानी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने भी कितना रखा है 2030 तक 70, ठीक है, ये आप याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है आपका नोट प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु दर कहते हैं, यानी कि जो मृत्यु दर निकाली जाती है माता की वो 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर निकाली जाती है। यानी कि आप देखिएगा ऊपर जीवित बच्चे होते हैं मृत्यु और गुणे 1 लाख जितने भी निकल के आती है वो आपकी मृत्यु दर होती है, अच्छे से याद रखिएगा। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सीधा टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।